हेलो हेलो हेलो। तो आ गए आप लोग। संचित, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जल्दी से बताइएगा। हेलो, आप लोगों को वॉइस आ रही है? बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वॉइस आ रही है आपको प्रॉपर? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। वॉइस प्रॉपर है जी। गुड इवनिंग आनंद, गुड इवनिंग भाई। तो करें फिर स्टार्ट? अरे बोलो हाँ। यस सर। बड़ी देर बाद बोला भाई। चलो, तो जो नहीं आए हैं कृष्णा वर्मा ज्वाइन। चलिए, तो आपको मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। ट्रेन चल रहा था हमारा टॉपिक। तो अब जो है ये क्वेश्चन है, ट्रेन को क्रॉसिंग टाइम वाला जो टाइप है इसको ख़त्म करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो इस क्वेश्चन को कीजिएगा ज़रा, बताइए क्या आंसर इसका है। अरे आप लोग बोलते रहे ना, फिर मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है कि आप लोग हैं भी या नहीं है। अरे हो या नहीं हो? सर है। है तो करो फिर, इस क्वेश्चन को बताओ जल्दी से आंसर। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा, 500 होगा। बाकी लोग देखो भाई, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो गया। सर चलो, ए। हाँ कह रहा है ट्रेन इज 800 मीटर लॉन्ग, यानी ट्रेन की लेंथ आपको गिवन है और उसकी ट्रेन की स्पीड आपको गिवन है। कह रहा है इफ सी क्रॉसेस, सिर्फ सी नहीं होगा, इट होगा। इफ इट क्रॉसेस अ टनल इन 1 मिनट, 1 मिनट में ये क्रॉस कर जाती है, देन द लेंथ ऑफ द टनल, टनल की लेंथ आपको यहाँ बतानी है। तो सिंपल सा लास्ट क्लास में जो है आपको मेथड बताया था कि क्रॉसिंग टाइम इज इक्वल टू होता है सम ऑफ लेंथ अपॉन में रिलेटिव स्पीड। आई होप आप सबको याद होगा। चलिए, क्रॉसिंग टाइम की बात करूँ तो क्रॉसिंग टाइम आपको 1 मिनट दे रखा है, जबकि आप जो लेंथ देख रहे हैं इसकी, जो लेंथ देख रहे हैं वो मीटर में है, तो आप जो है इसको सेकंड में बना लोगे तो सेकंड। 1 मिनट है। हाँ, तो ये 60 सेकंड जो है आप यहाँ लिख लोगे। सम ऑफ लेंथ की बात करूँ तो 800 तो भाई आपके जो है ट्रेन है, लेकिन यहाँ पे टनल यस। की लेंथ पूछी है, टनल को क्रॉस कर रही है, तो टनल की जगह पे मैं टी लिख लेता हूँ। ठीक है, और नीचे क्या आने वाला है, 78 तो आपका आ गया, लेकिन आप जानते हैं किलोमीटर पर 5/18। आवर। हाँ, 5/18 से मल्टीप्लाई। हाँ, तो अभी क्या कर सकते हैं, मैंने कहा कि चलो इसको भी इसके साथ में लिख लेते हैं, फिर इकट्ठा ही इसको चमकाएंगे। 5/18 आ गया और इज इक्वल टू में है 800 प्लस में टी। तो 6 से काटते हैं भाई, 6 3 ज़ा आपका कट गया, और 3 2 ज़ा आपका 6, और 3 6 ज़ा 18 हो गया। और कट रहा है क्या ये? बोलो, यही बचेगा नो सिर्फ, सर। यही बचेगा प्लस में टी। चलिए, 5 6 ज़ा 30, और 5 2 ज़ा 10, और 5 30, तो 500 आ ही गया। आपको दिख रहा है ये 500 आता हुआ। ठीक है, तो टी टनल की जो लेंथ है वो 500 है। इन 1300 में से आपने 800 माइनस कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे एक चीज़ है खास, कह रहा है कि द टू ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और स्पीड इन दोनों की ट्रेन्स की यहाँ पे आपको दी हुई है। या द स्लोअर ट्रेन टेक्स 9 सेकेंड टू पास अ पर्सन सिटिंग इन द फास्टर ट्रेन। यहाँ पे ट्रेन ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रही है, उसमें जो बंदा बैठा हुआ है, यानी जो पर्सन बैठा हुआ है उसको क्रॉस करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्सन की जो लेंथ होगी उसको हम ज़ीरो लेंगे। आप जैसा कि जानते हैं, मैन, ट्री, जीप, बस, कार, इन सबको जब क्रॉस करती है ट्रेन तो वहाँ ज़ीरो आती है लेंथ। ठीक है, तो थोड़ा सा बस इसी क्वेश्चन में कुछ ऐसा है, बाकी नॉर्मल ऐसा है। बताना कोई जिसका भी आंसर आए सबसे पहले।
सी ऑप्शन। सी ऑप्शन 235। चलिए बाकी लोग बताइएगा। कोई नहीं बोल रहा, चलिए तो वही सिंपल सा ही मेथड है, सिटी इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ और अपॉन में रिलेटिव स्पीड। क्रॉसिंग टाइम की बात करूँ तो यहाँ सर पे ऑप्शन 9 ऑप्शंस में ओके 9 सेकंड में जो है क्रॉस कर रही है। सम ऑफ लेंथ की बात करूँ तो भाई यहाँ पे आपको ट्रेन की लेंथ तो पूछी है, तो उसकी जगह पे आप टी लिख लोगे, लेकिन क्रॉस किसे कर रही है, तो जो ये क्रॉस कर रही है ये एक पर्सन को क्रॉस कर रही है, उस ट्रेन में बैठा जो पर्सन है उसको क्रॉस कर रही है, ना कि ट्रेन को क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे जब पर्सन को क्रॉस करेगी तो उसकी जो जीरो। लेंथ होगी जीरो होगी। रिलेटिव स्पीड की बात करूँ तो रिलेटिव स्पीड क्या रहने वाली है, जब अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रेन चलती है तो उनकी स्पीड क्या होती सर है, एड ऐड हो सकती है। ठीक है, तो यस। यहाँ भी वही हो रहा है कि 43 और प्लस में 51, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, आप इसे मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं। चलिए मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको। तो ये आपका 94 हो गया, ये 5/18 हो गया। और सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको उधर ही फेंक देते हैं। 94 इंटू 5/18 और इज इक्वल टू टी। मैंने इसे मल्टीप्लाई की, जब मैं इसे काटूंगा तो 9 2 18, ठीक है, और से 47। 747, ठीक है, तो ये आ जाएगा 235 मीटर जो है आपका ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। यस सर। चलिए बहुत सुंदर सी आवाज़ आई है पीछे से। यस सर। कृष्णा। यस सर। हम्म, हो हो तो एक्टिव रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। इजी है ये तो, बहुत एक्सट्रीम इजी। चलो कह रहा है टू ट्रेन ऑफ लेंथ 80 मीटर एंड 120 मीटर विद स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर और 35 किलोमीटर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी एक ही डायरेक्शन की तरफ ये दोनों ट्रेन चल रही हैं। कह रहा है ऑन पैरेलल ट्रैक्स हाउ मेनी सेकंड्स विल दे टेक टू क्रॉस ईच, यानी इस टाइम जो है हमें क्या निकालने का है, क्रॉसिंग टाइम निकालना है। सम ऑफ सर लेंथ, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी कह रहे हो, डी या डी? सर डी। डी ओके। तो यहाँ पे 80 प्लस में सर डी। वन डी होगा एग्जैक्टली सर ऑप्शन डी। 120। वेरी गुड। ठीक है, लेकिन ये जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो इनकी जो स्पीड सर होती है माइनस। माइनस। माइनस हो जाती हैं, यानी बड़े में से आप छोटा वाला माइनस कर लो, 35 माइनस 25, सर 10। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यस सर। तो ये 200 आ जाएगा और ये 10 इंटू में 5/18 होगा, सही है। यस सर। यस। ठीक है, और कुछ हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि 9/25 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 8 टाइम में चला जाएगा, तो 8 9 72 सेकंड जो है आपका, सेकंड में ही हमने आंसर पूछा था। मैंने कहा ओके, चलते हैं आगे फिर। चलो आपके यहाँ से एक न्यू टाइप स्टार्ट होती है, इसे पढ़िएगा। तो कोई कर सकता है तो इसे करिएगा सॉल्व। यस सर, ट्राई कर रहा हूँ। ओके। क्रॉसिंग टाइम वाला मेथड मत लगाना इसमें। अदर क्वेश्चन है।
सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कह रहे हो आप? चलिए देखते हैं। देखो, कह रहा है अ ट्रेन क्रॉसेस टू ब्रिजेस ऑफ लेंथ 500 मीटर एंड 250 मीटर। एक ट्रेन है जो 500 मीटर और 250 मीटर्स के दो ब्रिज हैं उनको क्रॉस करती है इन 100 सेकंड्स एंड 60 सेकंड्स में। कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। ट्रेन की आपको लेंथ बतानी है। आप जानते हैं अगर स्पीड की बात करूँ, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ठीक। अब मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस क्या होगी, ट्रेन इसकी लेंथ चलेगी, यानी क्या है आपका प्लेटफॉर्म है, इसकी लेंथ तो चलेगी Yes, so यस चलेगी, 5 सर, अपनी भी लेंथ प्लस चलेगी। लेंथ। the 250 हाँ, अपॉन में टाइम, टाइम क्या है, टाइम 100 सेकेंड है। the 100. ये स्पीड होगी। इसी तरीके से आप दूसरे वाले के सर साथ भी ऑप्शन बी खेलेंगे। सर दूसरे के बराबर में। हाँ, दूसरे के बराबर रख देंगे, तो यहाँ भी आपको वैसे ही करनी है। तो प्लस में टी अपॉन में यहाँ पे 60। ठीक है, जीरो से जीरो डाल दो और 2 5 से 10 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 हो जाएगा, प्लस में 3t और यहाँ पे 5 है। ठीक है, और ये 5t। क्या कर सकते हैं बताइएगा। तो ये 2t हो गया, 2t एक तरफ हो गया और आपने 1500 में से The 250. कितना सर आएगा, 250। 50 आ जाएगा। यहाँ से Sir, 125. 25 जो है यस। इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगर वो आपसे स्पीड पूछ लेता इसी में तो आप स्पीड कैसे बताते हैं। सर पहले उसका ट्रेन का डिस्टेंस लेंथ निकाल के और फिर उसमें एक फॉर्मूले में रख देते. नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है, आपके पास ये ट्रेन की लेंथ आ गई, इस 125 को उठाओ, चाहे इसमें रख लो, इसकी यस जगह सर, पे सर वही कह रहा हूँ सर, यस पहले सर ट्रेन वही तो। की लेंथ सीधा को आंसर। उसमें फिर फॉर्मूले में डालो. ठीक है, आ जाइए आगे फिर करते हैं क्वेश्चन। काफ़ी टाइम लग गया। सर बी ऑप्शन है क्या, 176 मीटर? यस, बी इज राइट। वो वही सेम चीज़ है। अ ट्रेन पासेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म इन 8 सेकंड। तो यहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर रही है, क्रॉस नहीं कर रही है ट्रेन। ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, अ मैन। ठीक है। मैन। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं, अब मान लो कि ट्रेन की कुछ स्पीड रही होगी और ट्रेन की कुछ लेंथ यस रही सर. होगी। सेम वही लग रहा है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपन में टाइम। डिस्टेंस की बात करूँ तो वही ट्रेन की अपनी लेंथ और साथ में जिस पर्सन को क्रॉस कर रही है उसकी लेंथ है, उसकी लेंथ तो हम जीरो लेते हैं। ठीक है, अपॉन में टाइम, टाइम कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, 8 में क्रॉस कर रही है। सर 8 सेकंड. यस सर. इसी तरीके से जो है इसके साथ भी कर लेना है आपने, 264 और अपॉन में 20। अपॉन क्लियर है। 20. उससे 4 से काटते हैं, 4 टू ज़ा 8 हो गया और 4 5 ज़ा आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, ये 5t हो गया आपका और इधर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2t हो गया। हाँ सॉरी, और यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4, 5 5। 528। ठीक है, यहाँ पे 3 8 हो गया इज इक्वल टू 528 हो जाएगा। और इसे अगर हम काट लें तो 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 3 से तो कटेगा नहीं, कहीं मिस्टेक किया क्या हमने। सर 176 आ रहा है। हाँ 176, 3 7 जा 21 हो गया, फिर 3 6 जा 18 हो गया। ठीक है, अच्छा सही है। ट्रेन की जो लेंथ है वो 176 मीटर जो है आ रही है। ठीक है, यस क्लियर है सर. आप लोगों को? तो दोनों में फर्क पता लग गया आपको। एक में आपको क्रॉसिंग टाइम दे देगा या फिर इस तरीके से नहीं गिवन होगा। यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, यहाँ पे आपको लेंथ गिवन है और 2 टाइम गिवन है, 2 क्रॉसिंग टाइम गिवन है। ठीक है, वहाँ पे 2 क्रॉसिंग टाइम नहीं होते हैं, एक ही क्रॉसिंग टाइम गिवन होता है। दोनों में डिफरेंस है। चलिए लगाइए इसको। यहाँ पे आपको दोनों चीज़ निकालनी है।
लेंथ भी और स्पीड भी। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओके। इजी है, बहुत ही इजी है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये कह रहा है ट्रेन क्रॉसेज अ 110 मीटर, यस सर 110। हाँ 110 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक ट्रेन जो है 110 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है इन 10 सेकंड्स में, 10 सेकंड्स में क्रॉस कर रही है। एंड अ पोल इन 5 सेकंड्स, कोई पोल है उसको जो है 5 सेकंड्स में क्रॉस कर रही है। तो मैंने कहा ट्रेन की लेंथ होगी और साथ में पोल की लेंथ होगी। पोल यस सर 0/5 दोनों को इक्वल में रख क्रॉस सकते हैं इसमें। स्पीड मल्टीप्लिकेशन पहले डिवाइड। 2 ज़ा 8 हो गया आपका, 5 2 ज़ा 10 हो गया, 2t हो गया ये, और ये आपका t प्लस में 110 हो गया। ठीक है, यहाँ से t इज इक्वल टू आ गया 110, तो टी 110 Yes. आगे किसी और में है नहीं, सिर्फ इसी में गिवन है, तो यही आंसर होगा। और दूसरी चीज़ आप जो है इसको उसमें उठा के रख सकते हो। तो 110 को आप जब 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आई जाएगा 20 22 मीटर पर सेकंड। 11 का भाई है ना इसलिए। हाँ 11 का भाई है नहीं, तो करो इसको। यहाँ आपसे सिर्फ स्पीड पूछी हुई है। टक तो नहीं है? सर कर लोगे ना? कर ही लोगे, वैसे तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन है, वेरी गुड। सर ऑप्शन ए। देखो, अ ट्रेन मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसेस अ 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 21 सेकंड्स। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ t प्लस में 300 और अपॉन में 21 लिख सकता हूँ। अरे अनदर 240 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 18 सेकंड। ये एक दूसरा प्लेटफॉर्म है, उसको भी वही ट्रेन जो है 240 मीटर लेंथ है उसकी, और उसे 18 सेकंड में क्रॉस कर सकता है। ठीक है, इसे काट सकते हैं, किस टेबल से काटें, 3 से काट देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो है मल्टीप्लाई कर लोगे आप, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 70 प्लस 1680 और इज इक्वल टू 60 प्लस में और 6 3 ज़ा 1800। मैंने कहा कि एक तरफ कर लो भाई इनको। जब आप एक तरफ करोगे तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 1800 में 120। 120 सर 120। 120 आ जाएगा। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि आपको स्पीड निकालनी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, स्पीड निकालनी है, स्पीड ही तो है, तो इसी में रख देते हैं 120 प्लस में 240 अपॉन में 18। लेकिन ये जो है ये सब मीटर पर सेकंड का खेल है, तो मैंने कहा इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करनी होगी। सही है? यस सर। ठीक, यस सर। तो ऐड कर लेते हैं भाई। ये आपका 360 हो गया, 18 इंटू में 8/5 हो गया, 18 2 ज़ा और 5 4 ज़ा, तो 18 4 ज़ा 72 किलोमीटर पर आवर 18 से 18 कट सकता। ठीक है, सर 2 18 है ना सर, कट जाता आराम से। हाँ 18 से 18 भी कट सकता था। चलो ठीक है, चलते हैं फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। सॉरी।
सर सी। सी होगा, वेरी गुड। बाकी लोग सर बताइए। सी 20 सेकंड। सी होगा। सर सी। ऑलमोस्ट सबका हो गया। सॉल्व करें प्लीज। सर सी ऑप्शन। Speed is equal to distance upon my time. A moving train takes 10 seconds. 10 seconds लेती है and 25 seconds. मैंने कहा ओके, रेस्पेक्ट लिया। क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में मैंने एक्स मान लिया, इस बार ट्रेन की जो स्पीड है वो लेंथ जो है, और ये 300 हो गया, ठीक है। तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 से 5x हो गया इज इक्वल टू 2x, और ये आपका 600 हो जाएगा, ठीक है। यस सर, x 200। 200 जो है आपकी ये लेंथ आ गई, ये ट्रेन की लेंथ है। चलिए, तो अभी हमें क्रॉसिंग टाइम निकालना है, तो क्रॉसिंग टाइम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? बोलो। सर स्पीड निकालने हैं पहले। स्पीड चाहिए होती है, तो स्पीड कैसे सर निकलेगी? 20 मीटर किसी, पर सेकंड सर, पहले फॉर्मूला। हाँ किसी में भी रख दो आप, तो चाहे इसमें रखो इस वैल्यू को, चाहे इसमें रखो, एक ही बात है। तो 20 मीटर पर सेकंड जो है आपका आ गया। क्रॉसिंग टाइम निकालने का तरीका पता ही है आपको, सर सम ऑफ ऊपर लेंथ, 200 प्लस 200 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में रिलेटिव स्पीड, तो 200 हो गया अपॉन में, और प्लस में 200 हो गया, ठीक है, सर अपॉन में 20। अपॉन में 20। चलिए 400 हो सर गया अपॉन, 400 अपॉन 20। तो ये 20 सेकंड जो है इसका क्रॉसिंग टाइम आ गया, यस सर। ठीक है। चलिए थोड़ा सा लॉन्ग था लेकिन हो जाएगा इजीली। चलिए यहाँ से क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के स्टार्ट होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, पढ़िए, पढ़ो जरा इसको। A train traveling with a speed of 55 km per hour covers a journey from place X to place Y in 4 hours. If its speed is increased by 5 km per hour, how much time will the journey take less? कितना समय जो है कम लेगी वो, ये आपसे पूछा गया। करो फिर देखते हैं। सर बी। ये होगा, वेरी गुड। कहाँ, वेरी गुड। बाकी लोग बताइएगा, आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? ओके, कंफ्यूजन मतलब इसमें। देखो पहले डिस्टेंस की बात करें तो कितनी डिस्टेंस चली गई है वो अगर मुझे पता लग जाए, मैंने कहा स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड की बात करूँ, स्पीड कितनी है 55 है, और टाइम की बात कर लूँ यहाँ पे तो टाइम 4 आवर है, क्लियर है। लेकिन वो कहता है कि अगर इसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा, तो कितनी स्पीड आ जाएगी, 220 किलोमीटर जो है इसकी स्पीड आ गई, क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब ये 220 किलोमीटर जो स्पीड है इसने पर आवर चल रहा है, यानी एक आवर में जो है इसने ये स्पीड चली है, तो मैंने कहा टाइम कितना लिया होगा, क्या आप टाइम बता सकते हो उसमें कितना टाइम लिया होगा इसने? ये जो स्पीड है, ये जो डिस्टेंस है, ये इसने 1 आवर में चली है, इसका टाइम बताओ कितना टाइम लिया होगा इसने। एक काम करो, इसकी स्पीड बताओ। सर 3 आवर प्लस 40 मिनट। स्पीड बताओ, इसकी स्पीड क्या, क्या कह रहे हो आप?
सर बी। बी ऑप्शन कह रहा हूँ, बी है। चलो करो, क्या कर सकते हैं हम इसमें, ये बताओ जरा। सर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस तो निकल गई यहाँ पे, यस सर, सर बी आ गया। बी आ सर गया। अब स्पीड में तो है 5 ऐड कर सकते हैं नीचे। स्पीड तो स्पीड हमें, अच्छा फिर स्पीड में हम 5 ऐड कर सकते हैं, तो यस 55 सर, अभी, स्पीड बनाएंगे। 60 बना देंगे सर। 55 अभी स्पीड है, अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूँ तो 60 हो जाएगी। ठीक है, यस सर। तो हाँ ठीक है, तो वो सर पूछ रहा यहाँ है पे टाइम कितना डिस्टेंस कम निकाल लगेगा, सकते तो हैं। मैं अगर 220 को डिवाइड कर दूँ इस 60 से, इस 60 से, तो टाइम आ जाएगा मेरे पास। यस सर। यस सर। कितना टाइम आ रहा है बताओ आपका? 220 सर 3 आवर 40 मिनट। 3 आवर 40 मिनट, 3 आवर 40 मिनट। 40 मिनट को अगर मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ से रहने दो, 3 आवर यस 40 मिनट ही ज़्यादा बेटर है, 3 सर आवर। 220 मिनट्स आ गए। हाँ, तो यहाँ पे कह रहा है कि पहले 4 आवर्स ले रहा था, लेकिन अब जो है, अब क्या ले रहा है, अब 3 आवर्स 40 मिनट्स ले रहा है, तो कितना लेस ले रहा होगा, कितना कम ले रहा है? 20 मिनट 20। लेस कर रहा है, 20 मिनट्स। 20। बस यही पूछा गया है कि पहले जो हमने सबसे पहले क्या किया, इस 55 जो हमें स्पीड दे रखी थी, उसे 4 आवर में चल रहा था, तो हमारे पास जो है यहाँ से डिस्टेंस आ गई। फिर वो कहता है कि आपने जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर इंक्रीज कर दी है। भाई स्पीड थी हमारी ये, मैंने इसमें 5 और ऐड कर दिया, ठीक है, ये आपकी न्यू स्पीड हो गई, तो न्यू स्पीड आ गई आपकी 60। अब इसी स्पीड से आपको इसी डिस्टेंस को चलना है, तो आपने यहाँ डिवाइड किया इसको, तो आपके पास ये जो टाइम आ गया, टाइम कितना आ गया, सर 3 हर आवर 40। घंटे बढ़ रही है क्या? नहीं, हर घंटे नहीं बढ़ रही है, सिर्फ एक बार बढ़ी है। ओके सर। हाँ, सिर्फ एक बार बढ़ी है, तो 3 आवर 40 मिनट जो है इसका न्यू टाइम है। ठीक है, जैसे ही उसने स्पीड को इंक्रीज किया, वैसे ही जो टाइम है वो कम लगने लगा, और पहले ले रहा था वो 4 आवर्स, दोनों में डिफरेंस कितना है, 20 मिनट। यही पूछा है, हाउ मच टाइम विल द जर्नी टेक लेस, अगर स्पीड अगर इंक्रीज कर दी जाए तो कितना समय कम लगेगा, तो 20 मिनट जो है कम लग जाएंगे। पहले 4 आवर में पहुंच रहा था, अब जो है 3 आवर 40 मिनट्स में पहुंच रहा है। क्लियर सबको? यस सर। थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ पे। बाकी देखते हैं नोटेशन बचती है नहीं बचती है आज। सर क्यों? वही है ना सर वही लैपटॉप। लैपटॉप उठा लिया आपने। हाँ, यही खाली था, मैंने कहा चलो यही ठीक है, वैसे बच जाएगी, अभी इसमें क्लास ली थी किसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। सर वो तो सब लैपटॉप के भरोसे है। हाँ, अगर मैंने ज़्यादा आगे पीछे किया तो गड़बड़ हो जाएगी। यस सर। करेगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हुआ किसी का? सर ऑप्शन सी। देखो, सर सी। हाँ सही, सी है। डी डिस्टेंस की बात करूँ, यहाँ से स्पीड निकाल लेता हूँ, ठीक है क्योंकि स्पीड जो है इस बार डिक्रीज हो रही है। तो डिस्टेंस है आपकी 10, टाइम है आपका 12, लेकिन टाइम जो है आपका मिनट में है। मैंने कहा कि सर आर में कर। किलोमीटर पर आवर में जो है कन्वर्ट करना है, मैंने 60 से डिवाइड कर लेता हूँ, ये 10 हो गया, ये 12 बन जाए, 50 किलोमीटर पर आवर। ये 50 किलोमीटर जो है आपकी स्पीड आ गई। लेकिन वो कहता है कि स्पीड को जो है 5 लेस करें, तो कितना 45 आ जाएगा, 45 यस सर। किलोमीटर पर आवर आ गया। अब इसी स्पीड से आपको यही डिस्टेंस क्रॉस करनी है, भाई इसी डिस्टेंस को चलना है, तो डिस्टेंस है आपकी 10 और स्पीड है आपकी अब जो है 45। तो अब पूछ रहे हैं अब कितना टाइम लगेगा। अभी 45 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन आंसर जो है मिनट्स में आपके दे रखे। मैंने कहा मिनट में दे रखे हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं। सर आवाज कम हो गई। आवाज़ कम हो गई, अब ठीक है? यस सर। तो इसे कट करते हैं।
तो ये आ सर गया 3 आपका नीचे 40 बाई सर 40/3 40/3 और मिनट आ गए। और इसको हम लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो 30 मिनट 20 सेकंड से 33.333। हाँ, जैसे 20 सेकंड्स लिख सकते हैं। तो ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा। चलिए, तो मिनट को भी आप जब सेकंड में चेंज करोगे तो 20 के आसपास या 20 के यस सर, सर पहले जैसा ही था। हाँ। आप चाय पी रहे हो ना पीछे? हाँ, चाय पी रहा हूँ पीछे। छुपा के रहे सर, बाकी सर बता देते हैं। नहीं, देखो नजरें मेरी पे ही हैं इनकी, देखो। पर मैं शेयर नहीं करूँगा। सर जरूरत नहीं है सर, मैं चाय नहीं पीता सर, बनाने चाय आती है बस। चाय अच्छा, चाय नहीं पीते, बनानी आती, लेकिन पिलाते हो आप। यस सर। वेरी गुड। कहते हैं कि चाय पीने से काले हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है? सर ऐसा सुना तो नहीं है, पर शायद हो सकता है। हो सकता है। चलिए, करिएगा। बी। बी होगा। वेरी गुड। इजी है तो आप लोगों के लिए। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। यस। चलो, वेरी गुड। यहाँ वही सेम चीज है कि द स्पीड ऑफ अ कार इज 80 किलोमीटर पर आवर, इट कवर्स एट सर्टेन डिस्टेंस इन 6 आवर्स। 6 आवर्स में जो है डिस्टेंस को कवर कर लेती है। कार बी कवर 60 किलोमीटर लेस देन अ कार इन द सेम टाइम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार? कार बी की आपको स्पीड बतानी है। तो मैंने कहा यहाँ से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। डिस्टेंस क्या रही होगी बताइए? 80। सर 480। 480 रही होगी। 40। 480 किलोमीटर। लेकिन वो कहता है कि जो कार भी है उसमें 60 किलोमीटर जो है लेस चली है। सर 420। 4। 120 जो है इसमें से लेस कर दिया। 420 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या करने का है बताओ? सर 6 से डिवाइड करना है। सर 6 से डिवाइड। 6 से जो टाइम है, हाँ ओके ओके, यस जो सर, टाइम। हमें स्पीड पूछी है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस हमारी तो 420 रहेगी और सर टाइम के बाद टाइम तो सेम ही लेगी ना। हाँ 6 आवर्स ले लेंगे, तो 70 किलोमीटर। वेरी गुड। चलिए चलते हैं आगे। है आगे अभी है भी क्वेश्चन, और इसे भी वही फिर। सेम ही होगा ये। सर ऑप्शन सी। वेरी गुड। कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत इजी है। यस सर। क्या है ये आपको स्पीड दे रखी है, आपको टाइम दे रखा है 16/5। ठीक है, कह रहा है इसी स्पीड को, ये जो डिस्टेंस आई है, डिस्टेंस होती है, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस दिख जाएगी हमें। यस सर। ठीक है, कह रहा है इसी डिस्टेंस को आप 12 आवर में क्रॉस करना है। मैंने कहा 12 यस सर, 12 से डिवाइड। 75। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है यहाँ पे। चलिए, हो चलिए इसको करिए। सर ये क्वेश्चन कर लिया था। सर ये तो कर लिया क्वेश्चन। रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन था। सर सारी एनोटेशन तो गायब नहीं हुई ना? देखते हैं। करो इसे। सर क्योंकि क्वेश्चन सेम आया अभी अभी। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ठीक चल रहा है। इसको करो। यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ टाइम के अलावा। टाइम ही आपसे पूछा है यहाँ पे। कर सकते हो? यस सर। कर दो, फिर ट्रिक बताएंगे। तो मेथड सिखाएंगे आपको। सर ए। ए होगा। वेरी गुड। बाकी लोग बताइए। सर ए। कॉपी मत करो, सॉल्व किया आपने? यस सर। चलो देखते हैं। कह रहा है वन ट्रेन लीव्स दिल्ली। सर ऑप्शन है। वेरी गुड। ये है कुछ कहानी इस प्रकार, ये है दिल्ली और ये है आपका आगरा। कह रहा है वन ट्रेन लीव्स एट 8 AM। एक ट्रेन है वो 8 AM से दिल्ली से जो है चलती है और रीच आगरा 10 AM, और 10 बजे जो है आगरा पहुंच जाती है।
चलिए फिर कहता है वाइल अनदर ट्रेन लीव्स आगरा 8 AM, एक दूसरी ट्रेन है वो 8 AM पे आगरा से चलती है और दिल्ली पहुंच जाती है 11। ठीक है, ये पहुंचने का समय है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? आपने कैसे किया, आप बताइए अपना मेथड। क्या किया आपने? बोलो, आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया इसे? अरे गुम कहाँ हो गए, बोलो। कैसे सॉल्व किया, कोई बता सकता है? आप लोगों ने आंसर कहा कि ए होगा, कैसे सॉल्व किया आपने? अरे हाँ या ना तो बोल दो। वॉइस आ रही है मेरी? हेलो, यस सर। तो बोलते क्यों नहीं हो? सर पीछे पानी चल रहा है सर, सुनाई नहीं दे रहा अच्छे से। अच्छा, चलिए तो इसमें आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया वो मुझे जानना था। सर पहले तो टाइम देखेंगे दोनों का। हम्म, तो जैसे पहला का 2 आवर्स है। 2 आवर्स है, ठीक है। यस सर। तीसरे का जो दूसरी ट्रेन है उसका 3। 3 आवर्स है, ठीक है। यस सर। फिर क्या किया आपने? फिर क्या सर किया फिर से आपने? पानी चल रहा है सर, अभी बताता। चलने दो पानी को। चलिए मैं एक बताता हूँ, बहुत ही सिंपल मेथड है ये। 2 आवर्स और 3 आवर्स जो है इन दोनों का गैप आ गया। एक बात आपने याद रखनी इन क्वेश्चंस को करने से करते टाइम, इनका जो चलने का समय है ना वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर सेम नहीं होगा तो हम सेम बनाएंगे। कुछ क्वेश्चन आगे मैं कराऊंगा जिसमें सेम नहीं होगा, लेकिन हम सेम बनाएंगे उसे, फिर चलवाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास टाइम दे रखा है 2 आवर्स और 3 आवर्स। मैंने कहा इसका एलसीएम ले लो आप। एलसीएम आ जाएगा 6। तो जो 6 होगा वही आपकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी, 6 किलोमीटर। अब 2 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 3 टाइम में। तो ये आ गई आपकी स्पीड। ठीक है, टाइम से हमने क्या क्या निकाल लिया, टाइम से हमने डिस्टेंस निकाल ली, स्पीड भी निकाल ली। यहाँ से 3 2 जा 6 हो गया, 6 किलोमीटर। क्लियर है यहाँ तक, बताओ। यस सर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको। शायद मैंने आपको बताया हुआ डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रिलेटिव स्पीड। या आई थिंक बताया नहीं मैंने अभी आपको। रिलेटिव स्पीड और इनटू में टाइम होता है, इनटू में टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रिलेटिव स्पीड इनटू में टाइम। डिस्टेंस की बात करो जो कि कितनी है, 6 है। रिलेटिव स्पीड की बात करो जो कि कितनी है, जब आप जानते हो ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएंगी। तो 3 और 2 आपका 5 हो जाएगा, ये स्पीड है इनकी। ठीक है, बोलो। और इनटू में यस टाइम, सर। टाइम टाइम ही हमें निकालना है यहाँ पे। तो ये कितना हो गया, 6/5 आवर्स हो गया। लेकिन आप इसे मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो 60 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये 12 टाइम में चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 72 मिनट्स हो जाएगा। 72 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हैं, और 1 आवर 12 मिनट्स। यस सर। ठीक है, वो हमसे पूछ रहा है कि देन एट व्हाट टाइम विल बोथ द ट्रेन्स क्रॉस ईच सर अदर। 8 में ऐड कर दो। हाँ, तो जो जब चलने का जो समय है, ये जो टाइम लगा है इनको चलने में लगा है। ठीक है, तो 8 आवर्स में ऐड कर दो। यहाँ पे आपको टाइम पूछा, अगर पूछता कि कितने घंटे बाद जो है या कितने आवर्स बाद जो है इन्होंने क्रॉस किया एक दूसरे को, तो 1 आवर 12 मिनट में इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया है। लेकिन ये हमसे टाइम पूछा है एक पर्टिकुलर टाइम पूछ रहा है, तो 8 और ऐड कर दिया आपने, तो 9/12 जो है इसका राइट आंसर। 9/12 8 कितने समय बाद जो है इसने क्रॉस कर लिया। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब इसी को हम अगर दूसरे मेथड से करना चाहें तो कर सकते हैं। जब भी आपके पास ये आ गया, टाइम आ गया, या फिर ये टाइम आपने निकाल लिया यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, ऊपर जो है इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे जो है इनको ऐड कर दोगे। ठीक है, जब आपसे सॉल्व करोगे ये 6 हो गया और ये नीचे 5 हो गया, यही तो आया, यहाँ भी तो 6/5 ही तो आया था। यानी इतना सब अगर नहीं करना चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ऊपर आपने मल्टीप्लाई करनी है और नीचे आपने यहाँ ऐड करना है इनको। लेकिन ये मेथड आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब इनका चलने का समय सेम हो, सिर्फ तब।
क्लियर Yes, मेरी sir. बात? तो यहाँ पे आप यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा 1 आवर 12 मिनट्स, ठीक है, और इसी से जो है आंसर आपका 9:12 आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. फिर लगा क्वेश्चन, हाँ बोलो। इस क्वेश्चन को सर एक बार फिर से समझा देना। अच्छा उस वाले को सर इसमें समझा देना। ठीक है, हाँ इसमें समझा दूँ। यहाँ पे हाँ ठीक हो जाएगा, यहाँ पे चलने का समय तो बस सेम टाइम। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा 5:36 होगा। ओके, बाकी लोग देखो, जाना तो आपको, अगर टाइम सेम नहीं हुआ तो जाना तो आपको उस मेथड से पड़ेगा ही, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ठीक, वो भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है, सेम चीज़ें आपको पता है। एक दिल्ली है, एक सोनीपत है आपका। कह रहा है अ ट्रेन ए लीव्स दिल्ली टू सोनीपत एट 5 PM। ठीक है, 5 बजे यहाँ से चलती है और ये 6 PM पे जो है यहाँ पे पहुँच जाती है। ठीक है, बस यहाँ से कहता है वाइल ट्रेन बी लीव सोनीपत, सोनीपत को लीव करती है एक दूसरी ट्रेन, और ये किधर की तरफ चल रही है, दिल्ली की तरफ जो है मूव करती है, यानी 5 PM पे यहाँ चली और 6:30 पे ये पहुँच गई। ठीक है, कितना टाइम लिया इसने पहुँचने में? सर ऊपर उसने वाली 1 घंटा, उसने 1 घंटा आधा घंटा। 1 घंटा आधा घंटा, चलिए तो इसने लिया 1 आवर और इसने लिया 1.5 आवर। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर करना चाहो जो मैंने सेकंड में आपको बताया है उससे कर सकते हो, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ आप Yes. ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू में 1.5 हो जाएगा। इस Yes, sir. 1.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और प्लस करना है तो भाई 1 प्लस में 1.5 कर सकता हूँ। तो ये आपका क्या आने वाला है बताइएगा? 2.5। Yes, ठीक sir. है, अगर मैं यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ कि मुझे सर मिनट में पॉइंट टाइम से मिल जाए। पॉइंट काट दो सर। हाँ, पॉइंट से पॉइंट पहले काट लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट मैंने उड़ा दिए। ठीक है, और किससे काट सकता हूँ? 5 3 जा और 5 5 जा, और ये आपका 12 36 36 मिनट आ गया। ठीक है, 36 मिनट आ गया। तो वो पूछ रहा है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम पे कब जो है एक दूसरे को क्रॉस किया। तो भाई 5 बजे कोई ट्रेन चल रही है और 36 मिनट ले रही है क्रॉस करने में, तो कितना टाइम लगा होगा, कितने बजे जो है इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया होगा? मैंने कहा दोनों Yes, को sir. ऐड कर लो, 5:36 पे इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. सर अगर एक साइड पे चल रहे होंगे तो सर एक्सीडेंट होने की पता चल जाएगी हमें टाइम। हाँ, आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को। सर चलिए, उनमें एक्सीडेंट हो रखा है। एक्सीडेंट होगा आगे। फिलहाल अगर इसी क्वेश्चन को आप उस वाले मेथड से करना चाहो तो कर सकते हो। 1 आवर आपको यहाँ पे आ गया, और ये आप इसे लिख सकते हो 2 1 जा 2 और 3 3/2 आवर्स लिख सकते हो। ठीक है, मैंने Yes, कहा sir. इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आने वाला है बताइएगा? भाई एलसीएम जब लेते हैं ऐसे तो सिर्फ ऊपर वालों का लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा? 3 आ जाएगा। सर 3 3 किलोमीटर। 1 की टेबल में 3 कितने टाइम? 3 टाइम, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसे ही 3 की टेबल में 3 कितने टाइम? 1 टाइम, 1 टाइम। हाँ, 1 टाइम आएगा तो 1 टाइम की मल्टीप्लाई इस 2 से जरूर करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। 2 किलोमीटर जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तरीका आपको पता ही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? रिलेटिव स्पीड इंटू में टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी है? 3 है। रिलेटिव स्पीड की बात करूँ तो 5 हो जाएगी। क्लियर है? इंटू में टाइम, तो ये 3/5 हो जाएगा, और इसकी 60 से Yes, sir. मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा वो 36 ही वापस से। तो टाइम कितना आ गया? 36 मिनट आ गया। ठीक है, जो कि आप 5 में ऐड कर लोगे तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बस इस बात को ध्यान रखना, इनके जो चलने का समय है वो सेम होना चाहिए, तभी जो है आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे आपके चलने का जो टाइम है वो सेम नहीं है। करिएगा भाई, अगर नहीं सेम है तो कोई बात नहीं, सेम बनाएंगे। सर बना लेकिन देंगे सर 2 हाँ, मिनट। हाँ, लेकिन उस मेथड से नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। सर सी। अरे वाह, क्या बात है, बड़े तेज हो।
कैसे किया बताओ, कैसे किया आपने इसको? सर उसी फॉर्मूले उसी फॉर्मूले से? ओके, वेरी गुड। सर यहाँ कुछ और बोल रहे हैं सर, चैट में कुछ और लिख रहे हैं सर, चैट में लिख रहे हैं गुप्त तरीके से। गुप्त तरीके से? चलो, अपने गुप्त तरीका जो है हमें ही बताना है। सर सी। सीओ। देखो, ओहो, कभी लाइन सीधी नहीं जाती। एक दिल्ली है और एक आपका कोलकाता है। तो दिल्ली से 8 AM पे चलती है और 11 AM पे पहुंच जाती है। ठीक। वहीं एक ट्रेन बी है, वो कोलकाता से 9 AM पे चलती है और 11 AM पे पहुंच जाती है। कितने आवर्स लिए इसने पहुंचने में? जल्दी बोलो। 3 आवर। पहली फर्स्ट ट्रेन ने सर और 3 और दूसरे ने 2। 3 आवर्स लिए और इसने 2 आवर्स लिए। ठीक है, अब 3 और 2 का जो है आप सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो 6 आ 6। जाएगा आपका, और ये 2 किलोमीटर पर आवर आ गया ये आपका, और 3। ये 3 किलोमीटर 3। पर आवर। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे ये है कि इसने 8 बजे चली और ये जो है आपकी 9 बजे चली, यानी ये 1 घंटे पहले चल चुकी होगी। यस सर। ठीक है, 1 घंटे पहले चल चुकी हो तो कितनी डिस्टेंस उसने चली होगी पहले? सर जब 1/3। ना स्पीड आपकी ये है, ये फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है, तो 1 आवर में कितनी चली होगी? 2 किलोमीटर। हाँ, तो ये इसीलिए तो हमने निकाली है, इसका यूज है। अब इसने 2 किलोमीटर जो है चल लिया उस 1 आवर में। ठीक है, उस 1 आवर में 2 किलोमीटर ये क्रॉस कर गई। अब रेस्ट कितनी रह गई, जो बची होगी स्पीड, वो कितनी रह गई? देखो, जो ये हम कर रहे हैं ना, ये ही तो 4 सब कुछ किलोमीटर। है यहाँ पे। हाँ, 4 किलोमीटर रह गई। ये आपकी डिस्टेंस है, ये आपकी स्पीड्स हैं। ठीक है, ये आपका टाइम है। टाइम हम उठा के लाए जिससे हमने सब कुछ निकाल लिया। ठीक है, तो फर्स्ट यस ट्रेन की बात करूँ, ये आपकी फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है। डिस्टेंस की बात करूँ, टोटल डिस्टेंस है, तो 6 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस थी, जिसमें से ये जो है 2 क्रॉस कर गया, 2 चल दिया। अब रह कितनी गई भाई? 4 रह गई। 4 किलोमीटर जो है अभी डिस्टेंस रह गई है। अब दोनों जो है एक साथ स्टार्ट होते हैं। अब ये 9 AM पे स्टार्ट हुई है चलना, ये भी 9 AM पे स्टार्ट हुई। मेरी बात क्लियर है आपको? यस सर। क्योंकि 8 AM पे ये चली थी तो उसको हमने 1 आवर जो है चलवा दिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में 1 आवर का ही डिफरेंस है। तो मैंने कहा आप चल लो पहले। अभी चल ली, अब जो है यहाँ भी 9 AM है और यहाँ भी 9 AM है। अब दोनों को चलने का समय जो है सेम है। तो मैंने कहा अब क्या रह गया, अब तो कुछ रह गया इसमें। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, वही आपका तरीका था, रिलेटिव स्पीड इनटू में टाइम। डिस्टेंस कितनी है अब 4 है डिस्टेंस। ठीक है, 6 मत बोलना, अब 4 है डिस्टेंस, क्योंकि 2 यस क्रॉस सर। हो चुकी है। रिलेटिव स्पीड की बात करूँ, क्या होगा रिलेटिव स्पीड में? 5 हो जाएगा, वो 5। ऐड हो जाएगी। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है ना, 2 और 3, ये स्पीड है आपकी। ठीक है, यस सर। सर ठीक है, आपको बहुत रिलेटिव। अजीब सा लगता है ना जब सर हम नहीं बोलते हाँ, मुझे कि आप अजीब तो फील डिस्कनेक्ट हो होता है। गए। हाँ, अभी बीच में सर हम मम्मी बिल्कुल नहीं पापा बोल को रहे थे। बहुत होता है सर ऑनलाइन क्लासेस में। हम्म, तो सर चलिए रूम में अब। तो बाहर ही निकाल देते थे, वो बोलते रहते थे। आधे घंटे बाद ज्वाइन किया, फिर पता चला बच्चों ने बाहर निकाल दिया था। चलिए, तो अभी जो है हम यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा टाइम जो है कितना आने वाला है? 48। 48 मिनट आ गया। यस सर आ गया। इसी में हमने इस 9 को ऐड कर लिया, गलती से 8 AM मत ऐड कर देना, क्योंकि दोनों का चलने का जो अब समय है वो 9 AM है। तो 9:48 पे जो है ये एक दूसरे को हाय सर हेलो हमने बोल एक लेंगे। सर समय पे ऑप्शन भी निकाल नहीं दे दिया। रखा है 9:48 दे तो रखा है, ये कैसी बातें करते हो आप? सर। मतलब 8 के जो आप बोल रहे थे ना 8। हाँ, नहीं अगर अगर दे दे तो हो जाता है ना, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है इस तरीके की, कि ATM आपको दिखा और सर आपने जल्दी जल्दी उसमें जल्दी में मिस्टेक हो ऐड कर जाती। दिया, हो जाता है कभी कभी। चलिए भाई, इसको भी देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर लोगे, ये तो बहुत इजी है।
सर ये कौन सी ट्रेन है सर, 12 घंटे लगा देती है पहुंचने में? ये पैसेंजर ट्रेन है। सर बहुत धीरे चलती है। ये यूपी के कुछ एरिया में चलती है। सर आप बैठे हो? हाँ, पैसेंजर ट्रेन में बैठा हूँ जब मैं छोटा था तब। सर अब आप नहीं हो, अब आप बड़े हो गए। हाँ, मैं बड़ा हो गया, अब नहीं बैठता मैं गलती से। सर अब रिजर्वेशन सीट। हाँ, रिजर्वेशन अब तो मतलब इतने भयंकर भयंकर लोग होते हैं उसमें, पैसेंजर ट्रेन में। ओके सर। सर ऑप्शन 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 सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन ए तो नहीं होगा इसका मतलब। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके, ऑप्शन बी हो सकता है। यस सर, ऑप्शन। ठीक है, चलो इजी है ये तो। वही कहानी है यहाँ जो हमें सुनानी है। यहाँ पे कह रहा है कि एक ट्रेन लीव स्टेशन ए, एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है। ये 7 AM पे चलती है मॉर्निंग में एंड रीचेस एट 7 इन द इवनिंग। इवनिंग में 7 पे पहुंच जाती है। ठीक है। एक सेकंड ट्रेन है बी, नहीं, एक सेकंड ट्रेन है जो कि स्टेशन बी से चलती है 9 AM पे, जो कि पहुंच जाती है इवनिंग में 5 PM पे। ठीक है। अब कितने कितने आवर्स लिए, जरा कोई बताएगा इसमें? फर्स्ट ट्रेन ने कितने आवर्स लिए? 12 आवर। 12 आवर्स लिए। सेकंड ट्रेन ने कितने लिए? सर ये अलग अलग ट्रेन है ना? हाँ, 8 ये आवर। दोनों अलग, ये दोनों जो है अलग अलग ट्रेन है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। 8 आवर्स। ठीक है। क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं इनका आराम से। कितना आएगा? 24 किलोमीटर जो है इसकी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। चलिए इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो वही 2 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी स्पीड आ जाएगी फर्स्ट ट्रेन की। सेकंड ट्रेन की जो स्पीड होगी 3 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है। अरे बोलो हाँ। जी सर हाँ। हाँ ठीक सर और कोई क्यों नहीं बोलता सर? पता नहीं, सब गुमसुम रहते हैं। सर हाँ। हाँ, बस हाँ बोल दिया करो। चलिए, तो यहाँ पे जो है इसके चलने का जो टाइम है 7 AM है, जबकि इसके चलने का टाइम जो है 9 AM है। मैंने कहा सेम टाइम पे चल रहा हो, तो क्या करना होगा उसके लिए? भाई ये फर्स्ट ट्रेन है, ये चलेगी 2 आवर्स एक्स्ट्रा चलेगी। यस सर। तो चलवा देते हैं। ये Yes. 1 आवर में जो है 2 किलोमीटर चलती है, तो 2 आवर्स में कितना चल जाएगी? 4 सर 4 किलोमीटर ये चल रही। अब जो बाकी डिस्टेंस रह गई, बस इसी को जो है क्रॉसिंग टाइम आपका निकालना है। तो रह गई आपकी 20 किलोमीटर ये डिस्टेंस रह जाएगी क्योंकि टोटल 24 थी ना डिस्टेंस। Yes, sir. 4 क्रॉस कर लिया, अब 20 रह गई। तो लगा दो फंडे डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू में टाइम। डिस्टेंस आपकी 20 है, रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 5 ऐड होगी, अपोजिट डायरेक्शन Yes, चल रही है, यस सर। इनटू में टाइम। तो ये 5 4 जा 20 हो गया, यानी 4 आवर जो है आपका टाइम हो गया। चलने का 4 घंटे आगे समय, बढ़ा। हाँ, चलने का समय जो है इसका 9 AM होगा, क्योंकि दोनों जो है हमने एक ही टाइम पे चलवाई है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटा सा 9 AM। तो मैंने कहा 9 AM जो है इसमें ऐड करोगे तो 1 PM जो है मैं आपका। 7 में ऐड कर रहा था 4 आवर्स। ओहो, सर इसलिए डी बोलने वाला था पहले, फिर बी बोला। ओके, चलो तो 1 PM जो है इसका राइट आंसर। क्लियर है सबको? फिर और चलें आगे। यस सर। चलो इसको करो। यहाँ पे आपको स्पीड भी दे रखी है, डिस्टेंस भी दे रखी है, सब सर कुछ पहाड़ दे रखा है सर, उसे तोड़ना है। हाँ, क्वेश्चन पढ़ने में बहुत बड़ा सा लग रहा है, नहीं है कुछ नहीं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। सेम उसी की तरह होगा। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन डी,
सर बी बी। बी ओके, सिंपल है। चलिए देखो, ऑप्शन बी। ओके वेरी गुड, बी। कह रहा ट्रेन लीव्स फ्रॉम जयपुर फॉर जयपुर फ्रॉम दिल्ली, ये दिल्ली है आपका और ये जयपुर। कह रहा है एट 8 इन द मॉर्निंग, तो ये 8 AM पे चले ये, और एंड एट द सेम टाइम द सेकंड ट्रेन लीव फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, ठीक है। ओके, तो यहाँ से कोई ट्रेन चलती है दिल्ली की तरफ, स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन बीइंग 50 किलोमीटर पर आवर, यानी फर्स्ट ट्रेन की जो स्पीड थी आपकी 50 किलोमीटर पर आवर थी, जो कि दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रही है। एक सेकंड ट्रेन है आपकी जिसकी स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, जो कि जयपुर से दिल्ली की हो जा रही है। आपको एक चीज़ खास दे रखी है कि यहाँ पे इसके बीच की जो है डिस्टेंस आपको गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, भाई मजे आ गए। अब तो कुछ करना ही नहीं होता जब डिस्टेंस गिवन होती है, क्या लगाते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड इन हाँ, तो डिस्टेंस हमारी 270 हो गई, रिलेटिव स्पीड की बात करूँ क्या होने वाली 90। 90 हो जाएगा, ठीक है, इंटू में टाइम, तो ये 90 3 आवर्स आ गया, ठीक है, 3 आवर्स आ Yes, गया। sir. हमसे एक पर्टिकुलर टाइम पूछ रहा है कि व्हाट टाइम विल द टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। यार चलना इन्होंने स्टार्ट किया कब, 8 AM पे, ठीक है, उसने कहा है ना कि सेम टाइम पे चलती है सेकंड ट्रेन भी, तो दोनों ना चलने का जो समय है, टाइम है जो सेम है, तो भाई आप क्या करोगे, 8 इसमें ऐड कर दोगे, 8 मॉर्निंग का है ना, ठीक है, तो जो टाइम हो जाएगा वो 11 का AM हो जाएगा, मॉर्निंग में चलती है, तो 8 AM जो है ये है, उसमें 3 आवर्स ये चलती हैं, क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, तो 8 और 3 11 AM पे जो है एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। क्लियर है फिर? Yes, sir. अगर इनके चलने का समय टाइम जो है सेम नहीं होता तब क्या करते आप? सेम बनाते। सर सेम बनाते। हाँ, सर इसमें हम वो पुराना वाला जो आपने दूसरा बताया था स्टार्टिंग में, वो वाला लगा सकते हैं। हाँ वो वाला लगा सकते हैं इसमें। चलिए इसको करिए। सर जो गुप्त फॉर्मूला बता रहे थे चेतन, करो इसको, ये है कुछ अच्छा सा। ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है चैप्टर, ज़्यादा कुछ खास है नहीं अब, फिर इसके बाद एक नया चैप्टर पकड़ेंगे, परसेंटेज को करना है परसेंटेज। अरे सर बोलो क्यों नहीं? हाँ। सर सीरीज एनालॉजी करनी। क्या करना है? सर एनालॉजी वगैरह करना है। एनालॉजी भी करना है, ठीक है, एनालॉजी भी कर लेना। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 120, ठीक है, देखते हैं। या टू द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन पी एंड क्यू, दो स्टेशन है पी और क्यू के बिटवीन, जिसकी डिस्टेंस है आपकी 20 किलोमीटर, 220 किलोमीटर। और ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम पी टू क्यू विद a स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। इनका ओके, एंड आफ्टर हाफ एन आवर, यानी हाफ एन आवर के बाद, हाफ आवर के बाद ये क्या होता है इसमें, ये सेकंड ट्रेन है जो कि क्यू से पी की ओर चलती है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्लियर है यहाँ तक? मुख्य प्रश्न कर लें मुझे। चलिए Yes, sir. यहाँ तक चलती है। अब दिक्कत क्या है इसमें, बताओ क्या दिक्कत हो सकती है? कर सकते हैं इसे इजीली, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? सर ये ऑप्शन आंसर है। हाँ ऑप्शन ए ठीक है। अब हुआ क्या कि जो सेकंड ट्रेन थी आपकी ये हाफ आवर बाद चली, ठीक है, इसका मतलब भाई चलने का समय हमें जो टाइम सेम करना है, सेम करना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा बताइए? हमें इसको चलवाना सर होगा, फर्स्ट ट्रेन को इसे चलवाना होगा ना, फर्स्ट ट्रेन को, क्योंकि हाफ आवर ये चल चुकी थी, हाफ आवर ये चल चुकी, फिर इसने चलना स्टार्ट किया। मैंने कहा दोनों को साथ में चलवाते हैं, साथ में चलवाने के लिए इसे भाई हाफ आवर दौड़ा दो, तो
80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जा रही है, तो हाफ आवर में कितना चल रही है? 40 किलोमीटर चल रही है। सर 40 किलोमीटर पर तो 40 किलोमीटर की जो डिस्टेंस दौड़ा है, नहीं दो सर, कम कर दो। हाँ, तो जो 40 किलोमीटर की दौड़ है ये कवर कर ली है। अब बची कितनी? 180 किलोमीटर बची। 180 किलोमीटर। ठीक है, 180 किलोमीटर बची। ठीक है, उसके बाद कहता है देन व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पी विल दे द ट्रेन मीट। पहले हम डिस्टेंस वो निकाल सकते हैं कि कितना टाइम लगा होगा इन दोनों को क्रॉस करने में। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रिलेटिव स्पीड इनटू में टाइम। डिस्टेंस इसकी 180 है, रिलेटिव स्पीड की बात करूं ऐड हो जाएगा 100 और 80, यस सर। 180 हो गया और इनटू में टाइम। तो टाइम कितना आ गया इसे 1 सर आवर। 1 आवर। ठीक है, यानी 1 आवर इसे लगा। तो आप बता सकते हैं क्या इसका आंसर होगा और कैसे होगा? बताइए, हम कैसे बता पाएंगे कि पी से कितनी डिस्टेंस पे ये मिली है? सर 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 और 220 में माइनस कर देंगे। दोबारा बोलना, फिर से कहना, बोलो। सर 1 घंटे में सर 100 किलोमीटर वाली ट्रेन जितनी चलेगी, तो सर हम उसे 220 में से माइनस कर देंगे तो 120 आ जाएगा, तो उसका 120 आ डिस्टेंस गया, पता लग जाएगा। 120 आ गया। फिर इसके बाद सर यही तो पूछा है। अच्छा, आपने सीधा ही कर दिया। ठीक है, चलो अच्छी बात है। देखो, अगर मैं करता तो इसे दूसरे तरीके से करता कि 80 किलोमीटर की स्पीड से ये चल रही है और 100 किलोमीटर की स्पीड से ये चल रही है, तो कितनी दूरी डिस्टेंस पे जो है ये मिलेगी। तो मैंने कहा 40 तो ये चल चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, 1 आवर में, इस 1 आवर में 80 और चल लेगी। तो 80 और 40 कितना हो जाएगा? ये 120 हो जाएगा। आपसे पूछा तो है कि पी से कितनी दूरी पे मिलेगी। क्लियर है मेरी बात? यस सर। ठीक है, इसी क्योंकि का किया था। हाँ 40 किलोमीटर तो ये ऑलरेडी चल चुकी है और 80 से और चलना है। क्यों 80 चलना है? क्योंकि 1 आवर में चलना है। तो 80 और 40 जो है 120 आपका यहाँ पे आ जाएगा। सर चलता है सर, काफी लोगों का सर झूठ बोलते हैं सर, नहीं चलता माइक। चलता है, मेरे अलावा सर एक बार को बोलते हैं सर माइक, फिर बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं। चलो कोई नहीं, सही से दूसरे तरीके से भी कर। हाँ कर सकते हैं, बस हाँ बोलते रहा करो। हाँ ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करो, इसमें लगाओ थोड़ा सा। चहल पहल होनी चाहिए घर में। चहल पहल होनी चाहिए। हाँ, अभी मैंने दोनों ईयरबड लगा रखे हैं, लेकिन इसमें से वर्क एक ही कर रही है। सर फिर एक छोड़ दो। आई थिंक इसमें माइक है। हाँ माइक है ना इसमें, वही वाली नहीं चल रही है। ओके सर। कितना सुंदर सा क्वेश्चन है, देखो। यस सर। करो करो करो। 2 तरीके बताएंगे इसके। मुझे उम्मीद है आपको सेकंड वाला ज़्यादा पसंद आएगा। सर ऑप्शन बी। सर बी। तो यहाँ पे जो है क्या हुआ सर? ओके, यहाँ पे एक ए से है और एक बी से जो है चल रही है। कह रहा है ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और ये जो है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। लेकिन कहता है व्हेन दे मीट ईच अदर टिल दैट पॉइंट द सेकंड ट्रेन इज 120 किलोमीटर कवर्स मोर डिस्टेंस। यानी इसका मतलब अगर मान लो वो यहाँ मिले हैं, ये इनका जो है मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, मीटिंग पॉइंट है। तो अगर इसने डी डिस्टेंस क्रॉस की है तो इसने इन जो सेकंड ट्रेन है इसने डी प्लस में 120 डिस्टेंस को क्रॉस किया है। क्यों? क्योंकि इसने 120 एक्स्ट्रा चल ली है। मेरी बात क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, तो आप जानते हैं आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास स्पीड है, तो टाइम निकाल सकते हो आप। तो डिस्टेंस अपॉन में 50, यहाँ भी आप क्या करोगे? डिस्टेंस अपॉन में 60 कर दोगे। इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ गया? 6D और इज इक्वल टू 5D प्लस 600। ठीक है,
ये आ गई आपकी डिस्टेंस आ गई, यानी ये डिस्टेंस कितनी रही होगी, ये डिस्टेंस आपकी 600 रही होगी। इस डिस्टेंस की बात में जो कि सेकंड ट्रेन ने क्रॉस की है, भाई 600 तो ये और 120 ये 720 होगा। तो कितना आ गया, सही है, बोलो। यस सर। ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें। अब सर सेकंड तरीका में बता, क्या बोलिए, सर दूसरे तरीके से करा। दूसरे तरीके से कराएं, पक्का? यस सर। कब? चलो, यहाँ पे आपको स्पीड गिवन है, स्पीड का गिवन है कितनी, 50 और 60 आपको स्पीड यहाँ गिवन है। तो 50 आपकी फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है और सेकंड ट्रेन की स्पीड जो है 60 है, मैंने इसको रेशियो में लिख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या अभी से अच्छा लग गया सर। अभी से अच्छा लग गया, चलिए। तो यहाँ पे इस 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो, 5:6 हो गया आपका। यहाँ से मैंने Yes, कहा sir. डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, जब स्पीड का रेशियो दे रखा है और डिस्टेंस का निकालना हो, क्या होगा? 6:5। ना 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 ना, ये तब होगा जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है भाई, स्पीड यहाँ पे गिवन है, डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है, तीन ही time? चीज होती है। टाइम ही कांस्टेंट है, क्योंकि ये आपको दे रखा है, ये आपको निकालना है, जो रह गया वही कांस्टेंट सर है। टाइम कांस्टेंट मान के करा। हाँ, तो यहाँ पे जो रेशियो होगा वो 5:6 ही होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। कहता है कि जो फर्स्ट ट्रेन सेकंड ट्रेन है, जो सेकंड ट्रेन जो है आपकी फर्स्ट ट्रेन से 120 किलोमीटर ज्यादा चलती है। तो मैंने कहा रेशियो के हिसाब से कितना ज्यादा चल रही है डिस्टेंस, 1 यूनिट चल रही है। इस 1 के बराबर जो है मैंने इक्वल इस 120 को रख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। ये जो गैप है ये भी डिस्टेंस का है और ये जो ये गैप है ये भी डिस्टेंस का ही है, तो ये इससे 120 टाइम्स हो जाएगा। आपको निकालने को कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस बताओ, भाई डिस्टेंस पहले ये है, सेकंड ये है, सर दोनों का निकालेंगे सर, 120 से मल्टीप्लाई प्लस 7 हो गया, इसको भी हम 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या सही है, 11 होगा, सॉरी 11 होगा यहाँ। अब जो है आपका 1320 सर आ अब से जाएगा। हमारा। हाँ, अब जो है 1320 आ जाएगा, ठीक है। तो चाहे इससे कर लेना चाहे उससे कर लेना, एक ही बात है। सर आप ये बताओ, और वाला जो पहला आपने दूसरी बार बताया था जो सिर्फ 1-2 बार ही काम आया, सर वैसा तो नहीं है ना सर? नहीं नहीं, ये जो एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये इसके क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते हैं, ठीक है। एक खुद में ये अपनी पर्टिकुलर टाइप है, ओके सर, ठीक है। मतलब आगे ज्यादा काम नहीं आया। आगे ज्यादा काम नहीं आएगा, ठीक है। एक होता है ना कि कोई हम पर्टिकुलर टाइप कर रहे हैं, उसमें कई सारे क्वेश्चन, कई सारी वेरिएशन देखने को मिलती हैं, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, ठीक है। बस एक सिंपल सा पैटर्न है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आ भी जाए कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो तो भी आपको जो है रेशियो मेथड से जाओगे तब भी हो जाएगा। यस सर। क्लिक करिएगा इसको, ये होमवर्क है आपका, आराम से करना, कर लोगे ना? चलो अभी कर लो, क्या होमवर्क इजी है, आपको रेशियो बताने दोनों की डिस्टेंस का। चलिए क्वेश्चन समझा देता हूँ थोड़ा सा। ट्रेन फ्रॉम ए स्टार्ट 7 AM, 7 AM पे स्टार्ट होती है टुवर्ड्स। सर सुबह सुबह उठा के जब 4 बजे उठा के ट्रेन में बैठाते हैं सर, ये तब का टाइम है। सर बी। बी होगा, 5:2 करेक्ट, ठीक है। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये इधर की तरफ मूव कर रही है। कह रहा है अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी, एक दूसरी ट्रेन है जो कि बी से स्टार्ट होती है एट 8 AM, ये 8 AM पे स्टार्ट होती है। यस सर। और स्पीड 60 किलोमीटर सर पर 60 किलोमीटर पर आवर दूसरी। लेकिन एक बात कह रखी है, डायरेक्शन। हाँ, कि इसने जो मिलने का जो टाइम है इनका, एक पॉइंट मान लेता हूँ कि यहाँ सी पॉइंट है, इस पे ये सर 10 10 बजे मिलते हैं ये एक दूसरे को। तो क्या आप बता सकते हैं इन्होंने कितने कितने आवर्स लिए हैं?
फर्स्ट ट्रेन ने कितने आवर्स लिए? ये 7 AM पे चली और 10 AM पे सर मिल फर्स्ट गई, ने 3 सेकंड ने 2। सर 3, और इसने सेकंड ने 2। 2 लिए। यहाँ आपसे डिस्टेंस की जो है रेशो पूछ रहा है, AC/DC पूछ सर रहा है पहले इसमें तो डिस्टेंस का रेशो, मतलब डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना। आपसे। उसकी ज़रूरत नहीं है ना, ये ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है आपको यहाँ पे डिस्टेंस के जो है रेशो बताने। तो भाई स्पीड ये है, टाइम ये लग रहा है यहाँ तक पहुँचने में, तो ये हो गया। डिस्टेंस स्पीड ये है सर 60, 150 to 120, ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल कर दो और 3 से 2 टाइम में 5:4। 5:4 जो है। चलते हैं फिर आगे, करो इसे। अब करो इस क्वेश्चन को, ये टाइप है एक पर्टिकुलर। यहाँ पे आपको 2 टाइम गिवन है, एक स्पीड गिवन है और एक स्पीड फाइंड करने को कहा। सर ऑप्शन है। वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे किया आपने? बोलो। अब नहीं बोल रहे, कैसे किया आपने? सर बताया पूछो। करो। मैं पूछ रहा हूँ, बता ही नहीं रहे हूँ कैसे किया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उनका कोई सीक्रेट मेथड होगा, वो नहीं बताना चाहते हैं सबको। यस सर। तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आप जो है एक फंडा लगा देना, स्पीड फर्स्ट स्पीड अपॉन में सेकंड स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट में सेकंड टाइम अपॉन में फर्स्ट टाइम, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो स्पीड 1 की बात करूँ, स्पीड 1 आपको गिवन है क्या? नहीं गिवन है, स्पीड 1 आपको निकालनी है, क्योंकि 2 ट्रेन है आपकी, ठीक है, जो ट्रेन है कोई जो भी है ट्रेन मान लेते हैं कि ट्रेन है, तो जो फर्स्ट की स्पीड है ये आपको एक ही निकालनी है, तो वही सर निकाल। आदमी है वैसे तो सर, वॉक हाँ, कर रहे हैं। आदमी है। और जो सेकंड वाला है उसकी जो स्पीड है वो 48 है, मैंने उसके नीचे लिख लिया अंडर रूट में T2 अपॉन में T1। भाई T1 कौन सा है आपका, जरा बताएंगे? सर 2.7 आ रहा है। 2.7 T2 कौन सा है आपका? एक ही रह गया, 1.2। सर 1.2। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ गया और 4 टाइम में चला जाएगा, ये 9 टाइम में चला जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? 2/3। ठीक है, इसको मैं इसे यहाँ से उड़ा लेता हूँ, 16 आ जाएगा। 32 क्रॉस मल्टीप्लाई सर करेंगे। 32। हाँ, तो 32 सेकंड जो है बंदे की, फर्स्ट बंदे की जो है हमें स्पीड पता लग जाएगी, 32 किलोमीटर पर आवर जो है रही। तो ये भी सही हो गया। चलो एक और क्वेश्चन है इसके जैसा ही, कहानी को घुमाने की कोशिश की है बस जस्ट। सर हम नहीं घूमेंगे पर। हाँ वो तो मुझे पता है, फिर भी करने तो पड़ेंगे। सर सी। वेरी गुड, इसका आंसर भी 32 है, क्या बात है। चलिए, तो वही फंडा है अपना, S1 अपॉन में सर S2 सी आ रहा है। अपॉन में T2 अपॉन में T। सर S1 पता करनी है, S2 हमें दे रखी है सर 28। सर ऑप्शन सी। सी होगा एग्जैक्टली। T2 की सर बात करें ऊपर आ जाएगा 8, नीचे आएगा 6 एंड 1 एंड 8। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? 49/8। 49/8 लिख सकता हूँ। 49 क्या मैं बाई 8 से 8 क्रॉस कट कर सकता हूँ? यस सर। नहीं कर सकता। सर ऊपर ले जा सकते हैं। नहीं सर सर ऊपर ऊपर ले ले जाएंगे। जा सकते हो सर, कट नहीं, थोड़ी कट दोगे। नहीं सकते, हाँ कट नहीं कर सकते। चलिए तो यहाँ पे ये क्या आने वाला है? 8 इंटू 8 हो गया 64 डिवाइड बाय 49। 49 आ गया। 64 सर डिवाइड बाय 49। 8/7। ठीक है, 8/7। तो ये 28 हो गया, 8/7 हो गया, 7 4 जा, और ये S2 S1 हो गया सर आपका, वो सॉरी। 4 सर 32 फिर से। सर ये सर जो आदमी है सर, वो अपने 32 जितने आंसर लाते हैं। हाँ ये उसी हिसाब से भाई गिना चुना। ओ ओ ओ ओ सर देखिए मैंने बताया था। ये इसी टाइम पे क्यों होता है ये? टाइम देखो, सर उसी टाइम पे। देखो उसी टाइम पे हुआ है ये।
ऐसा क्यों सर होता इसका है? टाइम है सर 5:16 सर एंड आज टाइम पे। आज थोड़ा सर जल्दी हो गया उनसे ये। पूछना, उन्होंने क्लास पहले खत्म कर दी थी क्या? पता नहीं क्या होता है ये, गलत है पर ये। आज मैं इसको ले जाऊंगा घर पे अपने। चलिए। सर सर अगर ठीक ऐसे करके ही आप लाओगे? इस पे क्लास लेते रहे तो सर लैपटॉप एक दिन टूट जाएगा। हाँ, तो इसे ठीक करके लाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यस सर। चलो कुछ और सोचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, नहीं कुछ सर, दिख रहा सर है? ठीक करा लो सर। हाँ मैं ठीक कराऊंगा, आज मुझे मेल सर आप भेजना। स्मार्ट बोर्ड पे क्लास ले हो करो ना। अवेलेबल नहीं था ना, इसलिए यहाँ करना पड़ा। अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कोई ऑप्शन है किसी के पास? कोई और आइडिया कोई बता सकता है? सर आ गया। आइडिया, आइडिया आ गया, नहीं आइडिया कि ये कर सकते हैं, किसी और में खोल सकते हैं उस चीज़ को। हम्म, कर सकते हैं वैसे मेरे हिसाब से। सर सर आप रिफ्रेश। एस्केप की से डाल सकते हो सर, एस्केप की से प्रेजेंटेशन से एस्केप हो जाओ। नहीं, एस्केप जो है काम नहीं करेगा ना यहाँ पे, दिक्कत ये है। सर सर लंच टाइम हो जाता है क्या सर इसका? 5:15 के बाद सर बंद पड़ जाता है। मुझे भी ऐसे लग रहा है। अब कोई नहीं है, मैं कुछ और सोचता हूँ। अभी आपको सिर्फ पीपीटी दिख रही होगी ना? सर बच्चों का आ रहा है सर, कंट्रोल F4। कंट्रोल, सर अच्छा। मैं बता नहीं रहा सर, उनसे पूछो सर। हाँ, बहुत सही। कंट्रोल F4, वो भी वर्क नहीं करेगा इसमें, वो भी वर्क नहीं करता। सर क्यों, क्या होता है उससे? कट जाता है ये। सर विंडो जो खुली होती है वो बंद हो जाती है। ओके सर। अब इसका सर एक जैद ही ने लिखा है सर, जैद को पकड़ो। जैद, जैद टेक्नीशियन है एकदम। चलो कुछ और करते हैं तब तक। चलिए, आपको क्या इस टाइम पे जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, ये बताइएगा। सर सर बिल्कुल आखिरी स्क्रीन जिसपे अभी कर्सर नहीं है। सर स्क्रीन दिखाई दे रही। लंच टाइम, ये सब कह रहे हैं लंच टाइम हो गया। सर आपको मिल गई अच्छा, शक्तियां सर चैट की? नहीं नहीं, मैंने जो है पीपीटी से हटा हूँ ना मैं, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके सर। सर बैंक आपने एम्प्लॉय। शेयर टैब वाला कर रखा होगा, हम्म, वो कह रहे सर हैं उससे बैंक कर एम्प्लॉय। सकते हो। चलिए अभी हम आगे क्या क्या देखने वाले हैं वो देख लेते हैं। यार इसका भी कुछ होना चाहिए ना जुगाड़। आप हटाओगे ये बंद कर देगा। यही तो दिक्कत है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या रह गया है आपका इसमें, इस चैप्टर में। इस चैप्टर में भी रह गया एक्सीडेंट कराना ट्रेन का। सर अभी एक्सीडेंट भी होगा? हाँ, भी एक्सीडेंट होगा ट्रेन का। ठीक है, उसकी स्पीड का पता करेंगे सर कैसे लोग कैसे भी मरेंगे फिर। हाँ, अब वो लंगड़ा के चलेगी इस एक्सीडेंट के बाद या नहीं। सर अभी कितने टॉपिक बचे हैं सर टोटल मैथ में? मैथ में परसेंटेज रह गया आपका लास्ट। सर मतलब पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं? अरे बिल्कुल, आप अभी तक रुके हुए हो। इजी है ये तो, कुछ भी नहीं है आपके लिए मैथ सेट। कुछ है आपके लिए, बताओ। नहीं सर। अब तो कुछ भी नहीं है वैसे भी। और बाकी सचिन सर ने कराई दिए होंगे टॉपिक आपको, जितने भी एडवांस का होता है मेंसुरेशन ये सब। यस सर। ठीक है, फिर केस अर्थमेटिक में तो वैसे भी कुछ ज़्यादा होता नहीं है। और सर कैलेंडर की ट्रिक भी करा देना, कैलेंडर सर कैलेंडर थोड़ा मैंने हार्ड कराया है। नहीं अभी तक। नो सर। ओके, चलो तो कैलेंडर रह गया है। और आपने किसी ने कहा एनालॉजी करानी है। कैलेंडर, एनालॉजी और परसेंटेज चलेगा अभी। ठीक है, 2 से 3 दिन या जो भी जितने सर भी नंबर 3। क्या? नंबर सीरीज, ओके नंबर सीरीज। कैलेंडर, एनालॉजी, नंबर सीरीज और सर ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन और कुछ रह गया है? बताइए। सर लगता है अब पता चलेगा सर क्या क्या रह गया है। अब ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है, यही जो मेन टॉपिक है यही रह गए हैं। सर पैराग्राफ पजल। बेस्ड क्वेश्चन, ये सब कह रहे हैं पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ये क्या होता है भाई? ये कहाँ आते हैं? सर इंग्लिश पजल। इंग्लिश पजल? सर इंग्लिश भी आती है ना सर? अच्छा, इंग्लिश आती है, ओके। पजल अगर इसमें मैथ्स वगैरह में आती होगी तो देखेंगे। और बाकी एनालॉजी
और कैलेंडर जो कि मेन टॉपिक है आपका, डाइज मैं करा चुका हूँ, कैलेंडर, एनालॉजी और ब्लड रिलेशन जो कि आपको आने चाहिए। सर पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग ये सब तो आप कर लोगे यार, तो उसमें टाइम वेस्ट करने वाली है पेपर फोल्डिंग तो। ठीक है। ओके सर। हम क्या करते थे पहले जब एग्ज़ाम देते थे, तो हमें पता नहीं था उस टाइम पे, तो हम क्या करते थे, उसे थोड़ा साइड से कॉर्नर से पेपर फाड़ा और उसी में उसी डिज़ाइन की बना लेते थे। अगर उसमें कोई भी डिज़ाइन दे रखी है जो क्वेश्चन पेपर में, उसी डिज़ाइन को हमने अपने छोटे से पेपर में बना लेते थे और फोल्ड करके देखते थे क्या बनने वाला है खोलने के बाद या बंद करने के बाद, क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता था। उसके लिए एक सर सीजर और मिरर भी लेके जाते थे। मिरर। मिरर सर मिरर इमेजेस के लिए। तो उसके लिए तो हमने ट्रिक बताई है आपको। आपने चैप्टर कवर नहीं किया वो वाला, क्लॉक वाला। सर ऐसा लग रहा है हर एक चैप्टर की ट्रिक पूछेंगे। अभी वो सब कह रहे हैं कि ये सर सीजर ले जाएं क्या? बिल्कुल सीजर ले जा सकते हो। अभी आपके ये जो टीथ हैं ये किस काम आएंगे? कह रहे हैं मिरर और वाटर सब ले जाएंगे। यस, बाल्टी ले जाना, बकेट ले जाना। पूछे वो सर यही होंगे सर, ये पूरा पेपर बाल्टी में डाल देंगे। कि सर मैं इससे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सर फिर वहाँ नहा भी लेंगे। हाँ, वो पूरी सब कह रहे हैं अब हम तो सर ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों ले जाएंगे। सर कितने ज्यादा बहादुर बच्चे हैं। बहादुर बच्चे एकदम, सब कुछ ले जाओ। छोटा सा पेपर होगा, सर टीचर ही नहीं ले जाता। जरा सी देर में खत्म कर दोगे आप। कुछ भी नहीं है आपके लिए तो। है कुछ सर आपके वैसे लिए? भी शायद इस बार 10th का ही बता रहे थे, ज्यादातर 10th का आएगा। 10th का है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सब कुछ आएगा ना वो आएगा इसी में से। ठीक है ना, क्योंकि ये एक जस्ट लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह ही है ये भी। यस सर। तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम है ही अखबार। अच्छा, चेतन कह रहे हैं अखबार में पोस्टपोन की न्यूज आई है, अखबार मत पढ़ा करो भाई। सर इन्हें आज जागे हैं, ये कई दिन से आ रही है। यस सर। अखबार मत पढ़ा करो, तो ये इग्नोर। कह रहे हैं जब जागो तब सवेरा। NTSC की। ओके, चलिए कोई बात नहीं। सर एक आया था सर कि अभी जनवरी में, मतलब अभी बताएंगे जनवरी में। सर 30 तक तो, सर 15 तक तो बंद कर दिए इसका स्कूल सारे के सारे। सर अब टीचर तो घर पे बैठे हैं सर, पर वो नहीं है सर जिन्हें वो बनाना है सर बिल, उन्हें फिर भी बुला रहे हैं, पता नहीं क्यों। मुझे नहीं लगता कि अभी एग्जाम होगा। सर टाइम फिर लगेगा, कब होगा सर? टाइम लगेगा थोड़ा ठीक होने दो, अभी कुछ कह नहीं सकते। सर देखिए सर, मार्च में, फरवरी के एंड में चालू हो जाएंगे हमारे बोर्ड के पेपर। चलो ये तो इसके ज़्यादा टेंशन है नहीं, नहीं तो क्लियर कर ही लोगे आप लोग, इसमें क्या टेंशन वाली बात है। बाकी जो आप मेन पढ़ रहे हो वो सिर्फ उस पर ज़्यादा फोकस रखो। यस सर। और ये यहाँ पे चेतन कह रहे हैं सर दुनिया बहुत दुख देती है हमें, दुनिया को दुख आप दे दो। सर इन्होंने लिया नहीं इसलिए। सर ये कह रहे हैं सर 3 मिनट अगो कमेंट। हाँ 3 मिनट अगो कमेंट। अरे भाई जब हमारे पास आएगा हम तो तभी पढ़ेंगे। सर हम भेज सकते हैं सर, आप बताओ। भेज दो जो भेजना है आपको लिख के। व्हाइट बोर्ड भी है इसमें। सर स्टार्ट ए न्यू व्हाइट बोर्ड, वीडियो टू यस सर, PDF। सर आप व्हाइट बोर्ड कर सकते हो। एक मिनट मैं कोशिश करता हूँ। आइला सर एक लिंक आया है सर चैट में। चैट में लिंक सर आया आप किस वहाँ चीज़ जो का? लिखोगे सर, हम जैम बोर्ड पे चले जाएंगे सर, आप एक्सेस दे दोगे सर, हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे। आ जाओ फिर। सर 5 मिनट पहले। कोई बात नहीं, आ जाओ। सर आ गए? सर स्क्रीन शेयर ही कर देते सर। कोई बात नहीं, अरे चलो रहने दो, चलो आपका भी विजिबल क्या है, आपको आना पड़ेगा उस लिंक पे। सर आ सकते हैं सर, हम सब फिर देख लेंगे सर, एक्सेस दे दो बस। दे दी मैंने एक्सेस, तो शेयरिंग ऑन है। सर जो शेयर का बटन आ रहा है वहाँ से शेयर कर लो। यस सर। नहीं नहीं ज़्यादा हो जाएगा फिर, रहने दो चलो। सर मैंने तो सर बाकी डाल दिया सर, एक्सेस दे दो। एक्सेस मांग रहे हो, मुझे ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन ठीक है जो भी।
तो अभी जो है जितने भी आपके टॉपिक रह गए हैं छोटे मोटे, इनको देख लेंगे। पहले परसेंटेज सर आप करेंगे। इस पे ही लिख लो। और छोड़ो, अब तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। परसेंटेज करेंगे, उसके बाद परसेंटेज में देखो आपके कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सारे करने हैं तो, और सारे ही कराएंगे हम आपको। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक क्वेश्चन के बाद आपका एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इजी होते हैं और आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इजी होंगे वो। और इलेक्शन वाले क्वेश्चन बनते हैं, और रेशो वाले क्वेश्चन बनते हैं, बैंड डायग्राम वाले क्वेश्चन बनते सर हैं। लिख दो सर, इरेजर है ऑन आपकी। आपको विजिबल नहीं होगा ना, पर वो सर विजिबल है विजिबल है, पहले सर, नहीं बता स्क्रीन तो शेयर कर रखी है। तो लिख भी नहीं रहा। सर नंबर ऑफ ट्रायंगल में भी कोई ट्रिक होती है? नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड करने हैं, चलो वो भी करा देंगे। ज़्यादा कुछ होता नहीं है, एक दिन आएंगे। ये छोटे छोटे जो टॉपिक है ना आपके रीजनिंग सर टाइप के, सोचो ट्रायंगल गिनने के लिए भी ट्रिक चाहिए। ट्रिक ट्रिक नहीं, ट्रिक होती है पर बनी सर है बहुत तो। मुश्किल होता है सर गिनना, अगर 70 से ज़्यादा दे देते हैं सर ट्रायंगल। सर कोई नहीं। सर फिर तो सर ट्रायंगल ही गिनो। हाँ ट्रायंगल, कभी कभी जो है हम ट्रायंगल, एक ट्रायंगल को कई बार काउंट कर लेते हैं, फिर आंसर रॉन्ग हो जाता है यस हमारे सर। से। लेकिन वो ट्रिक होती है, नॉर्मली जो ट्रायंगल आते हैं उनको काउंट कर सकते हैं, ट्रायंगल हो। सर इतने सारे थोड़ी आ जाएंगे सर, ट्रायंगल गिन नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, मुश्किल 13 14 या 20 तक जो है आपके आ जाते हैं, अगर टफ करना होगा तो यस 20 सर। तक, अदरवाइज वो 12 तक ही पहुंचता है, 12 या 13 बस। बाकी कुछ नहीं होता, ये आपको कॉमन सेंस से भी इन चीज़ों को कर सकते हो। ये सर हमारी वैसे जो, सर कॉमन सेंस ना मैथ में सर मैं बहुत सोच के गया था सर, मैथ में कॉमन सेंस होती है सर। बाकी अच्छा जेएसटी में सर सैट बड़ा इजी था सर, उसी में से एनसीईआरटी में से। सर मैथ ऐसा लग रहा था सर, पता नहीं क्या कॉमन सेंस ही नहीं है मेरे पास। इतना टफ था? सर वही था सर जो टफ था सर पूरे एग्जाम में। अच्छा, क्या था उसमें, टॉपिक क्या थे? सर पता नहीं सर, वही वाला सर सबसे ज्यादा हार्ड लग रहा था सर, क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहे थे, पता नहीं क्यों उसके। मतलब किस चैप्टर के टॉपिक थे वो, कुछ आपको आइडिया? सर वैसे तो मिरर के आए थे, वाटर के भी आए थे आराम से बहुत सारे। तो ये टफ लग रहे थे आपको? सर और ये सब कह रहे हैं टफ नहीं था, बट मेरी प्रिपरेशन नहीं थी। यस सर, सर मेरी भी यही कह सकते हो सर, बाकी ये सर सर से। मैंने दिया नहीं। आपने दिया नहीं? यस सर। चलिए कोई बात नहीं, इस बार दो आराम से, अब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी और अच्छे यस से कर सर। पाओगे। सर अब समझ आ गया सर, मैथ कॉमन सेंस नहीं होती है। चेतन कह रहे हैं मेरे मैथ में 75 आए। सर ये कैसे बता सकते हैं सर, जो क्लियर करते हैं सर उन्हें ही पता चलते हैं ना। वो कह रहे हैं कि मैं बट नॉट एलिजिबल, उन्होंने शायद कैलकुलेट कर लिए होंगे और सेट में 44 आए उनके। वेरी गुड। सर आप सर सर मॉक दोनों। टेस्ट भी दे देना। मॉक टेस्ट में मैं मॉक टेस्ट दूं आपको? यस देखो, सर मेंटल हेल्थ। मॉक टेस्ट वगैरह की जरूरत होती नहीं है एक्चुअल में, आपके पास जो भी बुक है उसको लगाओ, कि ये सब नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। अगर इसके लिए भी आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे होगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप जो है टाइम अपना जो है अच्छी जगह लगा रहे हो। मैंने जितना आपको कराया है उतने चैप्टर के इतने सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको, एक बार उनको देख लेना, बस देखना ही काफ़ी है। हो गए वो सारे चैप्टर, अभी जो बाकी चैप्टर रह गए हैं उनको भी करा देंगे तो वो भी हो जाएगा। ठीक है। सर ये क्वेश्चन सर सबसे ज्यादा हार्ड होता है सर, कि कौन सा ऐसी बुक है सर जिसमें जो बेस्ट हो एनटीएससी के लिए। कोई बेस्ट बुक नहीं है, जस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप क्वेश्चन को लगा पा रहे हैं, बस वही आपकी यस बेस्ट सर। बुक है। ठीक है। आप एक बुक को आप कितनी बार भी लगा लो, या मार्केट में कितनी बुक्स हैं वो आप सब लगा जाओ, लेकिन वहाँ जो पूछेगा वो आपका जो कॉन्सेप्ट आप सीखे गए हो ना, वो वही काम आएगा, बुक काम नहीं आएगी। यस सर। सर आपने कुछ नहीं लिखा सर इस पे। और मुझे वो लिख ही नहीं रहा, मैं कोशिश सर कर रहा आप हूँ। इरेजर पे हो सर, आप पेन पे नहीं हो। मैं पेन पे जा रहा हूँ, वर्क ही नहीं कर रहा ना वो। सर पेन सर, आप जो ब्लैक कलर का सर्कल है सर उससे हम्म, ऊपर जो है आइकन सर, हाँ उस पे उसी पे क्लिक टैप कर, करो। उसी पे टैप कर रहा हूँ मैं भी। सर आप ने दूसरी जैम बोर्ड शेयर कर रखी है क्या सर? अब जो भी सर है हमारे चलो पास कोई तो बात नहीं। कर्सर ही नहीं आ रहा आपका। कर्सर नहीं आ रहा, ओहो, यस सर। इसी वजह से ये, इस पर टैप भी हो भी नहीं रहा, टैप इस पे।
तो चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यस सर। और ये नेक्स्ट क्लास में इसको ख़त्म करने के बाद थोड़ा से 1 या 2 टाइप जो है रह गई हैं, और उसके बाद जो है हम कूदेंगे परसेंटेज पे, और परसेंटेज के बाद कूदेंगे एनालॉजी, नंबर सीरीज़, ये सब जो भी रह गए हैं उन पे, ठीक है। उसके सर बाद छोटे छोटे बच्चों वाले टॉपिक। बहुत, हाँ, बहुत छोटे-छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। चलिए, टेक केयर ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय सर, बाय एवरीवन। Bye, everyone. Bye, sir.